साथियों नमस्कार। सभी का स्वागत है द सारथी फैक्ट में। और आपके लिए लेकर आया हूं मैं एक आपका ही टॉपिक। और इस टॉपिक में आज हम चर्चा करेंगे गुरु और शिष्य के बारे में। और आपको बताऊं तो ये मेरा एक फेवरेट टॉपिकों में से एक आता है कि आखिर इस दुनिया में गुरु पूर्णिमा ही क्यों बनाई जाती है, शिष्य पूर्णिमा क्यों नहीं बनाई जाती। इस बारे में आज हम थोड़ा सा एक अच्छी हेल्थी चर्चा करेंगे और आप सभी साथी बने रहिएगा। ये चैप्टर, ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है, हर व्यक्ति को इसके बारे में जानना चाहिए। क्योंकि दोस्तों गुरु एक ऐसा टॉपिक है हमारी दुनिया में जिसको एक अलग रूप से परिभाषित किया जाता है। जबकि बहुत से गुरुओं ने लोगों का शोषण भी किया है, उनके साथ कई तरह की गलत हरकतें भी की हैं। और ऐसे गुरु भी हुए हैं जिन्होंने बहुत बड़ा नाम किया है। ऐसे शिष्य भी हुए हैं जो जो गुरु के नक्शे कदम पे नहीं चले। और ऐसे भी शिष्य हुए हैं जिन्होंने गुरुओं का नाम बहुत बड़े लेवल पे नाम रोशन किया है उनका। आज हम इस पूरे चैप्टर को समझते हैं। देखिए, गुरु वो व्यक्ति है जो आपकी योग्यता को हर दिन बढ़ाता है। इस चीज को ध्यान से समझिएगा। गुरु और शिष्य का जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक एक्चुअल में सही तरीके से नहीं बताया गया है आज तक। और मेरा हमेशा ये मकसद रहा है कि मैं आपके साथ वो बातें शेयर करूं जो आप तक आपने एक भली भांति रूप से नहीं समझी है, ना कि वो बातें जो आपकी सिस्टम, आपके सोसाइटी ने आपको बताई हैं। इस बारे में आज थोड़ा सा आज मेरे साथ आप बने रहिएगा। देखिए, शुरुआत करते हैं गुरु के साथ। आप एक बात थोड़ा सोच के देखिए, एक बार आप इतिहास पर नजर डालिए, एक बार अपने आसपास फिलहाल वर्तमान में जब आप जी रहे हैं तो इस बात को आप थोड़ा सोच के देखिए कि जितने भी लोग आज कामयाब हैं, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री से हैं, उनके गुरु कौन रहे हैं। आप इस बात को एक बार सोच के देखिए। जैसे आप ए आर रहमान को ले लीजिए। ए आर रहमान का गुरु कौन है? सचिन तेंदुलकर का गुरु कौन है? लता मंगेशकर का गुरु कौन है? कोई भी बड़ा राजनीतिज्ञ है, नरेंद्र मोदी है, इनका गुरु कौन रहा है? अगर आप इस पूरे चैप्टर को समझेंगे तो आपको कुछ ऐसी चीजें समझ में आएंगी कि आपको जो अब तक समझा गया है, आपको जो अब तक बताया गया है, वो बिल्कुल अलग है। और जो इस टॉपिक में जो बातें मैं आपके सामने शेयर करूंगा वो बिल्कुल डिफरेंट होंगी। देखिए, गुरु को समझते हैं सबसे पहले। देखिए, जब हम गुरु की बात करते हैं तो गुरु में एक टॉपिक आता है यहाँ पे आपके साथ निकल के। गुरु के साथ हम ऐसा मानते हैं कि भाई जब भी कोई व्यक्ति उन्नति करता है, जब भी कोई व्यक्ति बहुत बड़े स्केल पे अपने आप को लेके जाता है, तो वहाँ पे हम लोग ये सोचते हैं कि ये सारा का सारा काम इसने खुद किया है, ये सारा का सारा काम इसने इसने खुद किया है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तो ऐसा पाएंगे कि जिस व्यक्ति के माध्यम से इसने अपना काम शुरू किया था, वो व्यक्ति इसके साथ से बहुत पहले छोड़ चुका है। ठीक है। जैसे जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तो दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गए थे और उन्होंने युद्ध की जो रणनीति थी उसको बनाने के लिए डिस्कस किया था। उसको अ, कैसे वो जीत सकते हैं पांडवों से, इस बारे में वो अपनी स्ट्रेटेजी जो है तैयार कर रहे थे। तो इस बारे में बहुत सारे टॉपिक निकल के आए थे। तो द्रोणाचार्य ने ये कहा था कि जिस सेना की तरफ से अर्जुन युद्ध कर रहा है उस सेना को हरा पाना नामुमकिन है। तो दुर्योधन ने ये कहा था कि गुरुवर आप अजीब बात करते हो, अर्जुन आपका शिष्य है, अर्जुन को धनुष चलाना आपने सिखाया था, तो ये कैसे हो सकता है कि वो आपसे भी बड़ा बड़ा धनुर्धर हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। तो द्रोणाचार्य ने ये कहा था कि मैंने धनुष सिर्फ जो है अर्जुन को नहीं, मैंने धनुष आप तुम्हारे हाथ में भी दिया था, युधिष्ठिर के हाथ में भी दिया था, मैंने भीम के हाथ में भी दिया था, लेकिन आप लोग उस धनुष विद्या को वहीं तक सीमित लेके बैठ गए जहां तक मैंने आपको उसको पढ़ाया था। लेकिन अर्जुन उस बात को वहां लेकर के नहीं बैठा। अर्जुन ने उस धनुष विद्या के अंदर अपनी निपुणता हासिल की है। वो उसकी और गहराई में और गहराई में और गहराई में, इतनी गहराई में चला गया कि वो इस वक्त इस विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुषधर बन गया। ठीक है। और उसको हरा पाना आज मुश्किल है। हाँ, उसकी शुरुआत जरूर हमने की थी, लेकिन वो उसमें इतना आगे निकल गया कि उतने आगे कभी हम भी नहीं निकल पाए। दोस्तों, बिल्कुल ये सत्य है। गुरु का जो यहाँ पे काम होता है इस दुनिया, वो यही होता है कि वो आपको राह पे चलना शुरू करवा देता है। आपको कुछ बुनियादी चीज़ें शुरुआत की बता देगा कि अगर कोई दिक्कत आती है तो आपको कैसे कैसे उन दिक्कतों का सामना करना है, आप कैसे कैसे उन चीज़ों को कोई प्रॉब्लम आए तो उनको सॉर्ट आउट कैसे करना है। गुरु सारी उम्र आपके साथ नहीं चलता है। ठीक है। कुछ लोग माँ बाप को अपना गुरु मानते हैं, अपने बड़े भाई को मानते हैं, अपने घर परिवार में किसी को अपना आइडियल मान लेते हैं। याद रखिएगा, आप इंस्पिरेशन किसको मानते हैं, आपका गुरु कौन है, आपका मेंटर कौन है, ये अलग अलग टॉपिक हैं सारे के सारे। ठीक है। माँ बाप
अगर आपकी फील्ड से नहीं है तो वो आपके इंस्पिरेशन हो सकते हैं, आपके आदर्श हो सकते हैं, गुरु नहीं हो सकते। ठीक है, गुरु एक चैप्टर ही अलग है, गुरु एक चैप्टर ही अलग है। और इस दुनिया में अगर आप अच्छी तरह से देखेंगे तो गुरुओं का नाम उनके शिष्यों ने किया है, गुरुओं का नाम उनके शिष्यों ने किया है। जब शिष्यों ने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया है, कोई ऐसा काम कर दिया है जो गुरु नहीं कर पाया, तो उस शिष्य का नाम होता है। जब उसे पूछा जाता है कि तुम्हारा गुरु कौन है, तो उस शिष्य से वो गुरु जो है वो परिभाषित होता है। अब इस बात को आप देख लीजिए, जितने भी आज सेलिब्रिटीज़ हैं, जितने भी आज बड़े लोग हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से हैं, आप देखेंगे, आप उनसे पूछेंगे कि आपका गुरु कौन है, तो आपको एक चीज़ सुनने को मिलेगी कि उनके गुरु ने उनकी शुरुआत की थी और वो बहुत समय पहले जा चुके हैं। हाँ, उनसे इंस्पिरेशन लेके मैं इस फील्ड में उतर गया था और फील्ड में उतरने के बाद मैं कंटिन्यू इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। और चैलेंजेस आए, मैंने उनको सोल्व किया और आगे बढ़े। चैलेंजेस आए, मैंने उनको सोल्व किया, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, और आज हम लोग इस मुकाम के ऊपर पहुंच चुके हैं। आप देखेंगे तो हर फील्ड में लगभग ऐसा ही हुआ है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैं जिस फील्ड के अंदर हूँ, उस फील्ड के अंदर जो कैंडिडेट मुझे लेकर के आया था, वो मुझे उस फील्ड में लाने के बाद 1 महीने के बाद छोड़ करके चला गया था और मैं उसी फील्ड में हूँ। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि इस फील्ड में मुझे लाने वाला कौन है, मेरा गुरु कौन है, तो मैं नाम उन्हीं का लूँगा कि हाँ जी, वो मुझे लेकर के आए थे। उसके बाद बहुत से लोगों ने मेरा साथ दिया है। मैं जब प्रॉब्लम में रहा हूँ तो मुझे आकर के समझाया है, मुझे मोटिवेट किया है। लेकिन अगर बात करें तो दोस्तों, जब एक व्यक्ति के अंदर कोई धुन चढ़ जाती है, उसके अंदर कोई लगन लग जाती है, उसके अंदर कोई काम करने का एक जुनून पैदा हो जाता है, वो कोई अपना टारगेट बना लेता है, कोई अपना विजन बना लेता है, तो वो व्यक्ति जो होता है, वो व्यक्ति किसी के रोके से फिर रुकता नहीं है। ठीक है, वो व्यक्ति ऑटोमेटिक अपना काम करना शुरू कर देता है और वो व्यक्ति उस काम के अंदर बहुत ज़्यादा निपुणता हासिल कर लेता है। हाँ, उसके अंदर एक नीति पैदा हो जाती है, एक उसकी नेकी पैदा हो जाती है कि जब उससे उसके गुरु के बारे में पूछा जाता है तो वो उसी व्यक्ति का नाम लेता है। आप किसी को भी देख लीजिए उठा करके, बहुत सी जगह पे ऐसा पाया गया है कि गुरु छोड़ के चला गया था किसी फील्ड में लाने के बाद, लेकिन वो व्यक्ति उसमें लगा रहा। कई बार ऐसा हुआ कि जो गुरु आपको जिस सेक्टर में लेकर आया है, वो गुरु एक्सपायर हो गया, लेकिन आप उसके नक्शे कदम पे चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, और आज आप एक बहुत बड़े मुकाम पे हैं और आप नाम अपने गुरु का ही लेते हैं। तो यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि जब सब कुछ शिष्यों ने किया है, गुरु का नाम रहा है, जो गुरु का योगदान रहा है, लेकिन दोस्तों बहुत बड़ा जो पार्ट है वो शिष्यों ने किया है। लेकिन पूर्णिमा गुरु बनाई जाती है, शिष्य पूर्णिमा नहीं बनाई जाती है। अब दोस्तों, मेरा ये मानना है कि भाई शिष्य पूर्णिमा भी बनाई जानी चाहिए, शिष्य पूर्णिमा बहुत ज़रूरी है। और इतिहास में मोस्टली आप देखोगे तो गुरुओं का नाम उनके शिष्यों ने किया है, आप उठा के देख लीजिए। और शिष्य पूर्णिमा नहीं बनाई जाती है। अब इस चीज़ के पीछे क्या कारण रहे होंगे, क्या नहीं रहे होंगे, मैं इस बारे में तो अभी आपको ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा। लेकिन इसका एक फैक्टर मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में इस पार्ट को बहुत बार देखा है, बहुत बार देखा है, जहाँ पर कोई व्यक्ति किसी काम के अंदर बहुत ज़्यादा निपुण हो गया। अब निपुण हो गया तो वहाँ से उसका नाम हुआ, उसने कोई बड़ा काम किया और फिर उससे पूछा जी आपके गुरु कौन है, तो वो उसका नाम लेता है। आप मैरी कॉम को ले लीजिए, ठीक है, आपसे कोई पूछे कि लता मंगेशकर का गुरु कौन है, तो आप क्या नाम लेंगे? हालांकि वो किसी न किसी का नाम लेगी जरूर, ठीक है। आप ए आर रहमान से पूछेंगे, आप अमिताभ बच्चन से पूछेंगे, आप नरेंद्र मोदी से पूछेंगे, या आप मार्क जुकरबर्ग से पूछेंगे, आप बिल गेट्स से पूछेंगे, आप रतन टाटा से पूछेंगे, तो ये किसी न किसी का नाम जरूर लेंगे कि हाँ हमने वहाँ से इंस्पिरेशन ली थी। लेकिन दोस्तों, काम तो इन्होंने ही किया था, काम तो इन्होंने ही किया था। और इन्होंने जो काम किया था, आज इनके दिल में एक नेकी है और ये नाम अपने गुरु का ही लेते हैं। तो दोस्तों, मेरा यहाँ पे अपना व्यक्तिगत ओपिनियन ये है कि शिष्य पूर्णिमा भी मनाई जानी चाहिए। गुरु पूर्णिमा जरूरी है, शिष्य पूर्णिमा भी उतनी है, क्योंकि गुरुओं का नाम दोस्तों यहाँ पे शिष्यों ने किया है। ये बात बड़ी अजीब है सुनने और समझने में, ठीक है। इस साथी का अगर इसके बारे में कोई ओपिनियन है, कोई कमेंट है, कोई बात इस बारे में और जानना समझना चाहता है, तो आप मेरे पास मैसेज करें, ताकि मैं आपको इसके बारे में और ज़्यादा बता पाऊँ। जितना मुझे अभी समझ में आया है, जो मुझसे पूछा गया था, उसके बारे में दोस्तों मेरा इतना ही कहना है। धन्यवाद सभी साथियों का। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर कोई बात अच्छी लगती है तो अपने साथियों को शेयर कीजिएगा।